मैथिली ठाकुर हमारी मिथिला की बेटी है, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आ गई तो उसका विरोध होना चाहिए। आप कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है, लेकिन अब विरोध की प्रक्रिया मैथिली को आप अपमानित कीजिएगा। मैथिली कल तक उसी लोगों के लिए गौरव की बात थी, गर्व का बात था, और आज मैथिली खराब हो गई। मैथिली का भाव क्या है? मैथिली कितने में बिकेगी? सड़क पर नाचने वाली नचनिया है? नहीं, ये चीज तो गलत है, नचनिया है। नमस्कार, मैं राजा। अभी हमारे साथ युवा नेता गुंजन मिश्रा है। आपको बता दें कि बिहार में जो है विधानसभा का जो है इलेक्शन का ऐलान हो गया है। फर्स्ट जो है वो 6 नवंबर को है। आपको बता दें कि अभी जो है दरभंगा की अलीनगर विधानसभा से जो है मैथिली ठाकुर इस बार मैदान में उतर रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो उनके गाँव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वही विरोध कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर का क्या योगदान है समाज में, और ऐसे ऐसे चिटपुंजी लोगों को अगर भाजपा टिकट दे देती है तो कहीं ना कहीं बिहार का जो है नाम खराब होगा और पार्टी बदनाम होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनलों का। ये बताइए कि मैथिली ठाकुर जो इस बार मैदान में आ रहे हैं विधायक प्रत्याशी के रूप में, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसी के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? ये मैथिली ठाकुर का विरोध करने वाले लोग तो हमको लगता है कम बुद्धि वाले लोग हैं। नहीं, अच्छे लोग हैं, उसके पढ़े लिखे लोग भी दिख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन इस मामले में वो बुद्धि में कम है। मीसा भारती का विरोध कभी किए ये लोग? मीसा भारती का कौन सा योगदान है? तेजस्वी यादव का कभी देखें कि आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध करते हुए? क्या योगदान था राजनीति में तेजस्वी यादव का? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का विरोध देखें कि उसके कार्यकर्ता को करते हुए क्या योगदान था? क्योंकि उसके गांधी परिवार के हैं, यादव परिवार के, लालू यादव के बेटे, इसलिए इनका विरोध नहीं होना चाहिए। इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप मैथिली के बराबर नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी मैथिली को बुलाकर सम्मान करते हैं और मैथिली से सुनते हैं, और महिलाओं का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाते हैं। हाँ, बिहार इलेक्शन कमीशन उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, बिहार पर्यटन विभाग उसको एम्बेसडर बनाता है, और ये लोग विरोध करने वाले को वार्ड मेंबर का चुनाव जीतेंगे। ये लोग विरोध, मैं फिर से कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं को विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर हमारी बहन, हमारी बेटी चुनाव लड़ने के लिए आ जाए तो हम अपनी बहन बेटी का अपमानित शब्दों से, अपमानित माने अमर्यादित शब्दों से उसको अपमानित करने का काम करें? आप प्रदेश नेतृत्व का भी विरोध करते जाके कि नहीं, यहाँ के लोगों को टिकट दीजिए। कल तक आपको मैथिली मिथिला की बेटी थी और आज तक हो गई बारी। ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना ही इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी को अगर टिकट मिल जाए तो लोग अगर यही सबसे सम्मानित करेंगे तो आपको कैसा बीतेगा? राजनीति में परिवारवाद है ना भाई? बिल्कुल है ना। बेटा बेटी चुनाव लड़ रहा है ना, लोग विरोध करता है। आज गायघाट, मुजफ्फरपुर गायघाट सीट से वैशाली की सांसद वीणा देवी की बेटी चुनाव लड़ रही है, कोमल सिंह। गरियाओ जाके उसको। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मैथिली का क्या योगदान है, क्योंकि वो संगीत में जो है वो शुरू से जो है। हम योगदान पूछने की बात करते हैं, आप ये कैसा सवाल करते हैं? राजनीति में योगदान देख के लोग टिकट मिल रहा है? नहीं, कभी मतलब समाज में वो भाई बारिश नगर से टिकट मिल गया मुन्ना मंडल जी के पुत्र को, उनका क्या राजनीति में योगदान था? क्या योगदान था उनका? लोग कह रहे हैं कि अगर मांझी जी की पुत्र वधू को टिकट दे दिए अपने मांझी जी, उनका राजनीति में क्या योगदान है? हमको जरा समझाएं ये सब बात कि राजनीति में योगदान देखिएगा, मैथिली के नाम पर योगदान देखिएगा। क्या दरभंगा में और लोग नहीं चुनाव लड़े हैं बिना योगदान का? लड़े हैं ना। तो फिर ये विरोध सरासर गंदी बात है। आप विरोध करना है तो आप जाइए प्रदेश नेतृत्व के सामने विरोध कीजिए, आप केंद्रीय नेतृत्व के सामने विरोध कीजिए। मैथिली को अमर्यादित शब्दों से अपमानित करके आप बेटी समाज के, आप महिला समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और ये लोग ऐसे ही विरोध करते रह जाएंगे। मैथिली काफी बहुमत से, अपार बहुमत से विजय होगी, और मिथिला का गूंज बिहार सदन के अंदर इस बार दिखाई देगा मैथिली के रूप में। आप लिखिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मैथिली को जब प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता है, अगर कोई भी कार्यक्रम रहता है तो वहाँ मैथिली जो है पैसे का डिमांड करती है। अरे भाई, वो तो ये बताइए वो कैसे जिएगी? आप उसके पिछले, आप अपने घर में जो है आपका क्षेत्र है वहाँ भी आप कम नहीं करिएगा। अरे विरोध कौन कर रहा है? वहीं के लोग, गांव के लोग ही ना। पैसा कहाँ के लोग दे रहे थे? गांव के लोग कनपट्टी पे बंदूक सटा के मैथिली पैसा लेती थी प्रोग्राम का। कि आपकी इच्छा, मिथिला में तो बहुत ऐसे प्रोग्राम कलाकार हैं, बहुत कलाकार है ना मिथिला में,
कुंज बिहारी मिश्रा है, नहीं, लेकिन लोगों का ये लोग सेवा में लगे हुए हैं, ये लोग फिल्म प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, लोगों का ये कहना था कि अरे आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी मिथिला का पहचान बिना किसी अश्लीलता के साथ लोक संस्कृति को बचाते हुए राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किए, यही हमारा सबसे बड़ा। इसीलिए तो उनको बुलाया जा रहा है। हाँ तो भाई ये छोटा बात है, ये छोटा बात है। बताइए कि आप हमारी लोक संस्कृति को बर्बाद करने वाले लोग, अश्लीलता फुहरता के बड़े गीतों पर अपने आप को कलाकार समझने वाले लोग, और एक मैथिली जो हमारी लोक संस्कृति को बचाकर राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला का पहचान बना रही है, ये आप छोटा बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है जो अपनी लोक संस्कृति को बचाकर राष्ट्रीय मंचों पर अपनी लोक संस्कृति को बचा रही है। इससे ज्यादा मैथिली पर चर्चा करना ही बेकार है। मैथिली अच्छी है, मैथिली मिथिला की बेटी है, गर्व है उस पर, प्रधानमंत्री की प्यारी है, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आई है और चुनाव जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और बिहार सदन के अंदर मैथिली की आवाज में देखिएगा कि मिथिला का कैसा गूंज होता है। ये आप वो लोग भी देखेंगे जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो कल सभी लोग मैथिली के साथ खड़े रहेंगे। नहीं, लोग कहेंगे कि आप भाजपा से, इसीलिए आप जो सपोर्ट कर। ये भाजपा से क्या होता है? ये तो लोगों का सोच है। अब लोगों के सोच से हम चलें, हमको लोग की सोच से क्या मतलब है? इस बार किसकी सरकार बन रही है? एकदम प्रचंड बहुमत एनडीए सरकार, एनडीए सरकार 200 प्लस सीट, 200 प्लस सीट। इसको कोई, लेकिन पिछले बार भी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, इस बार तो मोदी जी कह रहे थे 400 पार, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया। भाई मैं कह रहा हूं ना, वो तो ठीक है, फ्लॉप हो गया, कहीं कमी रह गई, स्वीकार है वो भी। लेकिन बिहार में इस बार एनडीए, इस बार कोई कमी नहीं है, 200 सीट से प्लस आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास का रफ्तार पकड़ा है, उसे बिहार की जनता और तेजी से रफ्तार पकड़ाएगी, 200 पार करेगी और इंडिया गठबंधन वाले को मिट्टी प्लेट मिला देना है। कहीं नहीं रहना, परिवारवाद वगैरह चलेगा जी। ये गुंडा राज, ये अभी IRCTC वाला हो गया आरोप तय, ये कितना घोटाला पे करने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हर घरे में एक को नौकरी देंगे। भाई इनको गणित नहीं आता है, नौमा फेल आदमी को क्या गणित आएगा? गणित उन्हें समझना चाहिए कि बिहार की आबादी कितना है या कितना नौकरी सृजन हो सकता है सरकारी विभाग में। 10 आदमी को माने हर घर से एक को नौकरी देगा, 3.5 करोड़ परिवार है, 3.5 करोड़ सीटें नहीं है बिहार में, सरकारी दायित्व पदे नहीं है। ये आदमी से कोई पूछने वाला है? भाई भाई में नहीं बन रहा, भाई में नहीं बन रहा, बहन नहीं बन रहा है, ये परिवार में बिखरा हुआ है। जिसके परिवार में ये महिला सुरक्षा का बात करता, महिला सम्मान का बात करता, माई बहन योजना की बात करता है और अपने घर से ही महिलाओं का अपमान शुरू करता है। तो ये लोग और इनके पार्टी के लोग लालू यादव तक ही सीमित है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि लालू यादव इस बार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कोई मंडल को बनाए हैं ना, तो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो है जो अपने बेटे के नाम को आगे लगा रखे हैं, किसी यादव दूसरे यादव को बना के दिखाएं। राघोपुर में चित्त है इस बार, इसलिए इस डर से दो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे तेजस्वी यादव। अरे हिम्मत था तो राघोपुर पकड़ के रखता। जिस राघोपुर की जनता ने तेजस्वी लालू खानदान को आगे बढ़ाया, उस राघोपुर का उद्धार किसने किया? एनडीए सरकार ने किया। गंगा के बाढ़ में कटाव में गांव के गांव चले जाते थे, गंगा को पटना से जोड़ने का काम किसने किया? पुल बनाकर एनडीए सरकार ने किया। आज बिहार में देखिए पुल एकदम बन के तैयार है, सिमरिया का पुल के लाइन 125 यूनिट बिजली फ्री है, धकाधक। अब गरीब आदमी को पैसा लगेगा, बिजली भी लगेगा, एकदम सबको, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब। बिहार से गरीबी खत्म है, एकदम सही है। अरे भाई फ्री में अनाज मिल ही रहा है। अब 1400 रुपया को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया गया है। महिला लोगों को समृद्ध करने के लिए 10,000 रुपया दिया गया है। आप किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2,000 मिलेगा। नहीं, प्रशांत किशोर जी की सरकार ही नहीं आएगी, वो तो 2,000 लेके अब निकलने वाले हैं। जो टिकट बेच बाच के अपना पैसा लेके निकल रहे हैं। मेहनत किया, कोई मिल गया टिकट किसी को। समस्तीपुर की सीट पर वो चेतना झाम मेहनत की, टिकट मिल गया कल जदयू वाले डॉक्टर मनोज को।
जो मनोज कर रहे हम जदयू में हैं बने रहेंगे भाई। तो ये तो पीके को भी लोग पहचान गया है, और पीके भी इस बार जो उसका अपना खर्चा उर्चा था, ये जो 2-3 साल से घुमा पद यात्रा किया प्रशांत जी, उसमें जो खर्चे किए, तो प्रशांत जी को भाई पैसा चाहिए था ना। पैसा जो चुनाव में उनको मिला, बंगाल तमिलनाडु इस सब में मिला, आंध्रा वगैरह तेलंगाना में, वो सब खत्म हो गया था। जहां जाते थे वहां वो एकदम पंडाल लगा के, पूरा टेंट पंडाल लगा के, अब लाखों का खर्च था, वो पंडाल में जनरेटर सारा साथ था, वो पैसा खत्म है। मतलब चंदा काट रहे थे। तो अब 21,000 रुपया सुनते हैं कि टिकट जो अप्लाई किया उससे भी लिया गया। 12,000 आदमी अप्लाई किया था 243 विधानसभा सीट पर, उसको 21,000 से गुना कर लीजिए, कितना आता देख लीजिएगा। और उसके बाद टिकट की जो बिक्री धड़ाके से हुई है, तो जग जाहिर उनके, हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। हाँ। मेरा आरोप नहीं, हम कहे उन पे आरोप लगे, हम जानते ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कितनी सीटें उनकी आएगी इस बार बिहार में? नहीं, उनकी सीट नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं? एक भी सीट नहीं आएगी। मतलब क्या कमी लग रहा है प्रशांत किशोर में? अरे भाई, प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता है वही उनके विरोधी हो गए अब। उनको तो टिकट नहीं मिला तो वो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, जो आपके लिए 6 महीना से मेहनत किया, वो उसको छोड़ के आप जदयू वाला का टिकट दीजिएगा, तो भाजपा वाला को टिकट दे दीजिएगा, तो चुनाव जिता देगा कार्यकर्ता। वो तो उनका तो मैनेजमेंट था, उनका कार्यकर्ता नहीं था, पे वर्कर सब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा सूट लैंडिंग हुआ है प्रशांत। पे वर्कर हैं, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं है। वो 30,000, 40,000, 50,000, 15,000, 20,000 इस तरह के लोगों को मानदेय, मासिक मानदेय दे रहे थे, और इसलिए मतलब वोट कटवा इस बार बन सकते हैं। अभी वोट कटवा काहे कहेंगे, उनको वोट ही नहीं आएगा तो वोट कटवा काहे कहेंगे, वोट नहीं आएगा। वोट ही नहीं आएगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं जन सुराज के बारे में और मैथिली के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।